नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए बज़्म एतिकाफ़ 2024 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से और अनायत से आज हम सब लोग बज़्म एतिकाफ़ की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। इस नशिस्त के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अल्लाह के कुर्ब और उसकी रज़ा को पाने का रास्ता। कुरान मजीद की तालीमात के ज़रिए से हम किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, उसको रिफ़ाइन करें, उसको प्योरीफाई करें कि वो मरने के बाद जन्नत की हसीनों जमील फ़ज़ाओं के अंदर बसने के काबिल हो सके और अल्लाह के कुर्ब और उसकी रज़ा की लज़्ज़तों से बहरावर हो सके। इस सिमन में 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं और आज इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर बताया गया था कि ज़िंदगी का मकसूद क्या है, मकसूद आज़म क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, हम दुनिया में आए किस लिए हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, अल्लाह की रज़ा को पाना, उसके कुर्ब को पाना। उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर ज़िंदगी के 5 फेजेज़ को डिस्कस किया गया कि हमारी जो ज़िंदगी है ये कहाँ से चली है और इसकी आखिरी मंजिल क्या है। इस ज़िमन में बताया गया कि पहला फ़ेज़ आलम अरवाह का था जिससे हम गुज़र कर आ गए हैं। दूसरे फ़ेज़ के अंदर इस वक्त ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रही है जिसको आलम दुनिया कहा जाता है, ये आर्जी फ़ानी दुनिया। इसके बाद तीसरा फ़ेज़ आना है जो कब्र का है, जिसको बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है। हमारी मौत के बाद से लेकर क़यामत के इनअकाद के लम्हे तक ये सारे का सारा दरमियानी अरसा जो है ये आलम बरज़ख है। उसके बाद जिस दिन क़यामत का बिगल बज जाता है, क़यामत आ जाती है, फिर क़यामत का वो तवील तरीन दिन जो आम तौर पर रूटीन में तो 50,000 साल का है मगर मुख्तलिफ लोगों के आमाल की बुनियाद के ऊपर उसमें कमी बेशी होगी, तो वो चौथा मरहला है। फिर उसमें से गुज़र कर एंड आखिरी मरहला जन्नत या फिर माज़अल्लाह जहन्नम है, जहाँ मुस्तकिल तौर पर इंसान का क़याम है। जन्नत में है और जहन्नम में है तो वहाँ काफरों और मुशरिकों का तो मुश्किल है, लेकिन बंदा मोमन अगर अपने गुनाहों की कसरत की वजह से वहाँ गया है तो वो कुछ अरसा के बाद अल्लाह के इल्म के मुताबिक जो उसकी सज़ा है भुगत कर इधर आ सकता है, आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन अल्लाह ताला में कि हम एक लम्हे के लिए भी जहन्नम की आग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला हमें बचाए। तो इन 5 मराहल में से इस वक्त हम दूसरे मरहले के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको आलम दुनिया कहा जाता है। और आप अगर गौर करें तो मैंने पहले भी बताया कि इन 5 के 5 मराहल में से सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट मरहला जो है ना, मुख्तसर तरीन, वो ये है जिसके अंदर हम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मुख्तसर तरीन है, इससे पहले आलम अरवाह का भी इससे कहीं ज़्यादा था, और आगे चलें तो आलम बरज़ख भी इससे बड़ा है, क़यामत यौम क़यामत भी इससे बड़ा है, और उसके बाद जन्नत वाला मामला वो तो फिर एंडलेस लाइफ है ना। तो सबसे छोटा ये है, मगर इस सबसे छोटे मरहले पर ही इन्हसार है अगले तीनों मरहलों के अच्छे या बुरे होने का। आज जो कुछ हम बीत रहे हैं वही कुछ कल को हमने काटना है। तो मैंने कहा था कि क़यामत हमारी इतने ही फासले पर है जितने फासले पर हमारी मौत है। मौत के आते ही इंसान की रूह जब निकलती है तो उसके बाद कोई रूह मकाम इल्लीयीन में है, कोई सिज्जीन में है, अपने अपने अमल के मुताबिक वहाँ पर ही हैं। तो कब्र की ज़िंदगी ही और बरज़ख की ज़िंदगी ही किसी के लिए जन्नत का बाग और किसी के लिए जहन्नम का गड़ा है।
इसलिए इस मगालते से बाहर आएँ कि क़यामत पता नहीं अभी कहाँ है, कितनी दूर है। हमारी मौत तक क़यामत है, बस हमारे बाद दुनिया 1000 साल जिए, 10,000 साल जिए, उसका कोई फ़ायदा आप हमें बता दें कि हमें क्या है उसका? कुछ भी नहीं। हमने यहाँ आकर ईदें शबरातें नहीं मनानी हैं, हमने यहाँ खुशियों गमियों के अंदर बाद में हिस्सा नहीं लेना है। हम जब यहाँ से गए, आप देखें ना आज तक जितने गए हैं उनके अंदर से कोई आया है वापस दुनिया को बाद में एंजॉय करने? आप ईदें शबरातें खुशियाँ गमियाँ फेस कर रहे हैं, लज्जतों से मतमत्ते हो रहे हैं। जाने वालों में से बताएं ना जो आपके अजीज़ों कारम में से गए हुए हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मौत की याद है ना, इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो आपके ज़माने के अजीज़ गए हुए हैं ना आपके सामने, उनको ज़रा देखें कि किसी वक्त में वो हमारे साथ थे, आज कहाँ चले गए हुए हैं। तो लिहाजा क़यामत हमारी टोटल उतने फासले पे है जितने फासले पे मौत है, और मौत का किसी शख्स को कोई पता ही नहीं है कि आज मैं उठा हूँ तो मेरा आज ही ये दिन आखिरी हो जाए। हज़ारों हादसात, तूफ़ान, ज़लज़ले इस कायनात की आगोश के अंदर सोए हुए हैं। किसी भी वक्त कितने लोग हम देख चुके हैं हमारी तरह चलते फिरते, सुबह उठे उनको पता भी नहीं था कि आज मेरा आखिरी दिन है, और शाम जब हुई तो उनका एंड हो चुका था। चलो बहरहाल ऐसा हमारे साथ ना भी हो, तब भी ये रूटीन की जो ज़िंदगी है ये कब तक चलनी है? कितनी ज़िंदगी हैं आज जो बूढ़े 70-80 साल के नज़र आ रहे हैं, किसी दिन वो पैदा भी हो रहे थे। तो अला हाज़ल क़यास, ये मुख्तसर तरीन जो ज़िंदगी है ना, इसके ऊपर इतनी आगे इतनी लंबी ज़िंदगी, लंबे मराहल का दारो मदार है। ये सिचुएशन जब एग्जैक्टली इंसान सोचता है तो एक हसास मोमन को तड़पा कर रख देती है। यकीन करें कोई भी बंदा जब तन्हाई में सोचेगा इन हक़ाइक़ पर तो वो तड़प कर रह जाएगा कि यार क्या बनेगा, क्या करना है। उसके बाद वो चाहता है अपने आप को संवारना, मगर फिर दुनिया की भूल भुलियों के अंदर, अट्रैक्शन के अंदर गुम होकर ना चाहते हुए भी आहिस्ता आहिस्ता फिसलता हुआ वापस चला जाता है। इसका ओनली वाहद हल है तज़किया नफ्स। जब तक नफ्स का तज़किया नहीं ना होगा, अंदर से प्योरिफिकेशन, पाकीज़गी नहीं आएगी, तब तक आप जो मर्ज़ी कर लें, उलूम व फ़नून के समंदर पी लें, जितने मर्ज़ी अलामा फ़हामा बन जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, आपका इल्म जो है ना वो कुछ ना कुछ ठीक है बेनिफिट दे रहा होगा, आपको बताएगा यहाँ सही है यहाँ गलत है, मगर इसके बावजूद अंदर के जो जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, मैलानात हैं, रुझानात हैं और ख़यालात, ये इतने ताकतवर होते हैं कि सारा इल्म बंदे का एक तरफ रह जाता है और इंसान ना चाहते हुए भी कई ऐसे काम कर रहा होता है जो मनसब इंसानियत से गिरे हुए होते हैं। सो बहरहाल अब हम ये तीसरे लेक्चर के अंदर हमने ये दूसरे लेक्चर में ये बयान किया था फेज़ेस वाला। उसके बाद फिर तीसरे लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि चलो अब अल्लाह की रज़ा की तरफ चलना है। फिर हमने जब ये हमारा मकसद है और ये हमें जो मुख्तसर सी ज़िंदगी मिली हुई है, शार्ट टेस्ट पीरियड जो है हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेज़ेस का, इसको हम चाहते हैं कि इस्तेमाल करके अल्लाह की रज़ा और उसके कुर्ब की तरफ चले जाएं ताकि हमारी अगली सारी मंज़िलें आसान हो जाएं। तो तीसरे लेक्चर में बताया गया था कि उसके लिए फिर 4 शराइत और 4 तकाज़े हैं जिनको हमने पूरा करना है इस सफ़र को शुरू करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं अब उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आज का जो है वो आपने पिछला लेक्चर है फेसबुक पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी आ जाएगा, दोबारा सुना जा सकता है और जिन्होंने सुना है उनको तो याद भी है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं चौथे लेक्चर के अंदर ये बताने जा रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखें डायाग्राम के अंदर गौर से देखें तो पहले 4 शराइत जो थी उससे आगे एक पुल आ रहा है। इस पुल के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तज़किया का पुल, तज़किया का पुल। जब आपने 4 शराइत 4 तकाज़ों को किसी और वो इतने बड़े सिंपल थे, आपको याद ही है ना, अकीदे की इस्लाह, फिर उसके बाद अपना इल्मुल फ़िक़्ह, ज़रूरी मसाइल का जानना, फिर उसके बाद तौबा और उसके बाद मुजाहदा है कि बंदा इस्तिकामत के साथ चलने का एक अज़म अपने अंदर रखता हो कि कोई रुकावटें भी आएंगी तो मैं उसके बावजूद भी उनको फेस करते हुए आगे चलूँगा। अब आ गया है आगे तज़किया का पुल। इस पुल को अबूर करना है और इस पुल के अगली तरफ जो दुनिया है ना, कमाल की दुनिया है। जीते जी बंदा
ऐसे है जैसे जन्नत की फ़ज़ाओं के अंदर रह रहा है। दुनियावी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने जन्नतें भी 2 बनाई हुई हैं, जन्नतों के 2 का तो अल्लाह ने कह भी दिया है, वाले मन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, 2 जन्नतें हैं उसके लिए जो अल्लाह से डर गया। अब दूसरी जन्नत मेरी नहीं समझ आती है, वहाँ जाकर हमने करनी क्या है भी। अदना से अदना जन्नती को जो जन्नत का रकबा एरिया मिलना है ना, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़मीन व आसमान की मसाफत के दरमियान है, जितना है इतना है। अब इतनी बड़ी तो एक जन्नत आपको मिलनी है, इतनी बड़ी जन्नत के होते हुए दूसरी जन्नत आपने करनी क्या है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरा अपना ज़ौक़ जो है ना वो उस दूसरी जन्नत से मुराद ये दुनियावी ज़िंदगी लेता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी ही जन्नत का एक नमूना बन सकती है। ऐन मुमकिन है वहाँ भी कोई अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा दूसरी जन्नत का भी रखा होगा। मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन इस हवाले से बतेरा कुछ लिखा पढ़ा कहा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि वहाँ 2 जन्नतें हैं या 100 जन्नतें हैं आपके लिए। एक जन्नत कम अज़ कम जन्नत वाली ज़िंदगी के अंदर रहने के लिए मरने से पहले जन्नत में रहना होगा। ये किसी दानिश्वर का कौल है कि जन्नत के अंदर जो लतीफ़ एहसासात हैं वो एहसासात उनकी कुछ इब्तदाई झलक आज इंसान को नज़र आ रही हो। तो ये तज़किया का पुल है। अब इस तज़किया का पहले तो ये देखें तज़किया का मतलब क्या है। तज़किया का लुग़वी माना है, लुग़वी माना पाक करना, साफ़ करना, नशो नमा देना, परवान चढ़ाना, पाकीज़गी सफाई के मानों में आता है। ये ज़ुकात को भी ज़ुकात इसलिए कहते हैं, ज़ुकात का लफ्ज़ इसी तज़किया से ही निकला है। तो ज़ुकात को ज़ुकात इसलिए कहते हैं कि जब आप ज़ुकात निकाल देते हैं 2.5% के हिसाब से, तो बाकी आपकी जो आमदन होती है ना, आपकी जो बाकी कमाई बाकी पैसे होते हैं उसको ये पाक कर देती है। अगर ज़ुकात नहीं निकालेंगे, ज़ुकात आप पर वाजिब थी तो फ़र्ज़ थी, तो वो आपने नहीं निकाली है तो आपके बकिया सारे माल को भी नापाक कर देगी, खा आपने वो हलाल तरीके से कमाया है। तो तज़किया का लुग़वी माना है पाक करना, साफ़ करना। और शरीयत की इस्तिलाह में तज़किया का मतलब है कि इंसान की जो सीरत है, किरदार है, उसकी शख्सियत है, हर किस्म के गुनाहों की अलूदगियों से, नजास्तों से, पलीदियों से, गंदगियों से, सब के सब गुनाह जो है ना नजस हैं, गंदे हैं, पलीद हैं, इंसान के शयान शान नहीं हैं, उनसे पाक करना। जितने बुरे अखलाक हैं उन अखलाक से अपने आप को पाक करके अपनी शख्सियत को अच्छे अखलाक से आरास्ता और पैरास्ता करना, ये है तज़किया का मफ़हूम शरीयत के अंदर। ताकि इंसान की शख्सियत अंदर और बाहर से इतनी प्योरीफाइड हो जाए, इतनी रिफाइंड हो जाए कि जन्नत की हसीनों जमील फ़ज़ाओं के अंदर बसने के काबिल हो सके, इंसान क्वालिफाई कर सके। दुनिया के अंदर आपने कोई जॉब लेनी होती है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जब आप वो क्वालिफाई कर देते हैं, पूरी कर देते हैं तो फिर आपको मिलती है, अदरवाइज़ आप रह जाते हैं। इसी तरह जन्नत के अंदर दाखिले की क्वालिफ़िकेशन क्या है कि जन्नत की वादी इंतहाई हसीन है, जमील है, लतीफ़ है, पाकीज़गी वाली है, वहाँ ज़रा सी नजासत का भी गुज़र ही नहीं है, अमल दखल ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है इंसान की जो शख्सियत है ये अंदर और बाहर से मुकम्मल तौर पर प्योरीफाइड हो चुकी हो, बुरे अखलाक से पाक हो चुकी हो और अच्छे अखलाक से आरास्ता और पैरास्ता हो चुकी हो। ये जो क़यामत वाले दिन किसी गुनाहगार मोमिन के जहन्नम में जाने का है कि अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो माज़अल्लाह, मुझे तो ये लफ्ज़ बोलते हुए भी डर लगता है कि जहन्नम हम एक लम्हे के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे वो पहले जहन्नम में जाएगा, वहाँ सज़ा भुगत कर आएगा। इसका फंक्शन क्या है, वहाँ रह कर जैसे सुनार के पास सोना जाता है, तो अगर सोने के अंदर खोट होती है, मैल कुचैल होती है, तो उसको कोई ज़ेवर बनाने के लिए क्या करता है, पहले उसे कटारी में डालकर आग नीचे जलाता है, वो सारा पिघलता है, फिर उसके अंदर से मैल कुचैल खोट दूर करता है, उसके बाद फिर वो उससे कोई ज़ेवर बनाता है, कोई हार बनाता है, किसी के गले का हार, किसी के माथे की बिंदिया, कोई कुछ मानता है वगैरह वगैरह। तो ये है फ़लसफ़ा वहाँ पर गुनाहगार मुसलमान के। लेकिन हम क्यों वहाँ पर ये रिस्क लें, हम आज अपने आप को पाक साफ़ करने की क्यों ना कोशिश करें, जब अल्लाह ताला ने हमें यहाँ मौका दिया हुआ है। मरने के बाद ये मौका ख़त्म है, कब्र में जाकर आप लाख चीखें चलाएं, या अल्लाह मैं सारा 24 घंटे तेरी इबादत करता हूँ, तू उस इबादत के ज़रिए से मुझे पाक कर दे, तो लेकिन नहीं, ये कानून ही कोई नहीं है।
जो आप बस मरने के बाद कब्र में जिस हालत में चले गए, वहाँ जाकर आप जितनी मर्जी अल्लाह अल्लाह करें, उसका कोई नतीजा नहीं निकल वाला। लेकिन आज आप एक दफ़ा भी अल्लाह कहते हैं तो आपके दिल पर लगा हुआ जो जंग मैल कुचैल उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। जैसे जैसे आप जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता जाता है। तो ये है जी तज़किया, पाकीज़गी, सफाई। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंबियाए किराम के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें से ये एक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा बना चुके हैं और काबे को तमीर करके दुआ कर रहे हैं, बारी ताला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। या अल्लाह, मेरी दुआ है, काबा तो हमने बना दिया, इसको आबाद करने के लिए एक हस्ती भेज, एक रसूल पैगम्बर भेज, और वो क्या करेगा, वो तेरी आयतों की तिलावत करे, उनको किताबों हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया करे, पाक साफ़ करे। खाली नॉलेज क्या है, जितना मर्जी नॉलेज है, अगर सीरत किरदार की कोई इस्लाह नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, उनका तज़किया करे। दूसरी जगह खुद कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनके अंदर अपनी अज़मत वाला रसूल भेज दिया जो उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है, उन्हें पाक साफ़ करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम सिखाता है। ये आयत थोड़े से अल्फाज के रद्दोबदल के साथ कुरान में 3 जगहों पर आई। जहाँ भी हज़ूर अलैहि सलाम की नबुव्वत के फ़राइज़ बयान किए गए उसके अंदर तज़किया शामिल है। और तज़किया के ऊपर ही अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की हकीकी कामयाबी का दारोमदार रखा, जो असल में आखिरत में कामयाबी है। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिस बंदे ने अपने आप को पाक कर दिया वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी ये नहीं है कि दुनिया के अंदर आपने इलेक्शन जीत लिया है या आपने ये कर दिया वो कर दिया तो आप बड़े कामयाब हो गए, आपने कोठियाँ बैंक बैलेंस बना ली हैं। ठीक है, वो भी दुनियावी ज़िंदगी के लवाज़मात हैं, इस्लाम कब उनसे मना करता है। मगर इस्लाम कहता है कि बंदे ये किन फरेबों और शराबों के पीछे भी भाग रहा है। दुनिया के अंदर तू आया किस लिए था? आया तो इसलिए था कि अपनी शख्सियत को इतना प्योरीफाई कर ले, इतना रिफ़ाइन कर ले, इतना खूबसूरत बना ले कि ये मरने के बाद अल्लाह की रज़ा का सफ़र कर सके दुनिया के अंदर ही, और मरने के बाद अल्लाह की रज़ा और जन्नत के अंदर जाने के काबिल हो सके। वो काम अगर बंदे ने नहीं किया है, बाकी सारी कमाइयाँ कर ली, तो फिर क्या है? वो छान बुरा ही है जो सारी ज़िंदगी जमा करता रहा है, उसकी फिर हैसियत क्या रह जाती है? जैसे ही बंदा मरा, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो ज़ीरो, अल्लाह अल्लाह खैर ला उसके नामा अमाल थे तो ख़त्म, उसकी सारी कमाई तो पीछे रह गई। पीछे वाले अयाशियाँ कर रहे हैं और साहब बहादुर आगे जाकर उसका हिसाब किताब दे रहे हैं कि जी फ़लाँ पैसे मैंने कहाँ से कमाए थे, फ़लाँ कहाँ से कमाए थे, फ़लाँ का मामला क्या किया था, फ़लाँ मामले में क्या किया था। तो लिहाजा कुछ अपने आप पर तरस खाएँ, औलादों का ज़रूर सोचें, मगर इतना भी ना सोचें कि हराम की कमाई जैसे तैसे करके अल्लाह ताला के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनको जमा करके दे जाएं, वो पीछे मौज में। और हराम की कमाई पर पली हुई औलादों ने भी बाद में वालिदैन का क्या पता करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सालाना ख़त्म करा देंगे और सालाना ख़त्म के अंदर सूटेड बूटेड किस्म के लोग आ जाएंगे सिगार पीते हुए और 2 मिनट के लिए बैठेंगे, दुआ कर रहे हैं और ध्यान पता नहीं कहाँ के कहाँ होंगे। क्या उसका नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा? इसलिए अपना कुछ सोचें। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहलो याल को भी जहन्नम की आग से बचाएं। तो बता रहा था कि आखिरत में कामयाबी का दारो मदार तज़किया पर है और अंबियाए किराम के बुनियादी फ़राइज़ में से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा फरमा रहे हैं, है मूसा इज़हब इला फ़िरऔन, जा फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बड़ा सरकश हो गया है, और उससे पूछ फ़कुल हल्ला का इला मुझे सॉरी मेरे जहन से आगे वर्ड निकल गए, उनसे पूछ कि क्या मैं तुम्हें बताऊं अन तज़क्का, कि तुझे तज़किया का तरीका बताऊं, क्या तू पाक होना चाहता है तो मैं तुझे बताऊं कि ये तरीका है, इस तरीके से तू पाक हो ले। तो अंबियाए किराम के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है दूसरों का तज़किया करना, उनको पाक साफ़ करना। एक तरफ उनको इल्म व हिकमत सिखाना और दूसरी तरफ उनकी शख्सियतों के अंदर पाकीज़गी, तहारत, उनके अखलाक किरदार को संवारना और उनके अंदर वो मस्बत औसाफ पैदा करना
जो इंसान को जन्नत की हसीनों जमील फ़ज़ाओं के अंदर बसने के काबिल कर। अब सवाल ये है कि तज़किया करना किसका है, करना किसका है? तज़किया याद रखें, इस दुनिया के अंदर रूह को 4 चीज़ें मिली हुई हैं। नंबर 1 जिस्म, नंबर 2 दिमाग, नंबर 3 दिल और नंबर 4 है नफ्स। ये 4 चीज़ें हैं जो इंसान को मिली हुई हैं। जिस्म है जो है ये वो है जिसके ज़रिए से दुनिया के मोस्टली मामलात जो हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं। तमाम तर एक्टिविटीज़ के अंदर जिस्म इस्तेमाल होता है ना। उसके बाद दिमाग वो जगह है जहाँ सोचें ख़यालात पैदा होते हैं और वही फिर आगे चलकर इंसान के अमल का ताना बाना बुनते हैं। फिर उसके बाद दिल वो है जहाँ अब इंसान के अंदर, दिल के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। मोहब्बत का एक जज्बा है, ये दिल में है। नफ़रत दिल में है, हसद दिल में है, बुग़्ज़ दिल में है, इशार कुर्बानी का जज्बा, दूसरे के साथ हमदर्दी खैर खाही का जज्बा। अच्छे भी हैं जज्बात और बुरे भी हैं। तकब्बर भी दिल में ही है, तवाज़ो भी दिल में ही है, ठीक है। आइज़ी इनकसारी का होना, इसका तल्लक भी दिल के साथ है। और तकब्बर का होना, अपने आप को बड़ा समझना, इसका तल्लक भी दिल के साथ। अल्लाह हासिल क्या। उसके बाद नफ्स जो है ये ख्वाहिशात पैदा करता है। जितनी भी अच्छी बुरी ख्वाहिशात, मैं वली अल्लाह बन जाऊँ, अल्लाह वाला बन जाऊँ, ये भी एक ख्वाहिश है। और मैं जनाब बादशाह बन जाऊँ, मैं फ़लाँ बन जाऊँ, मुझे ये हो जाए, वो मिल जाए, वगैरह वगैरह। 2 नंबर किस्म की जो ख्वाहिशात हैं वो भी दिल यहीं पैदा होती हैं। हुब्बे जा की, हुब्बे मनसब की, दुनिया की हद से बड़ी हुई मोहब्बत वगैरह वगैरह, और कई शहवतें, कई गंदी ख्वाहिशें, कई बुरी ख्वाहिशें, वो सारी की सारी भी यहाँ पैदा होती हैं। तज़किया का जामिया मफ़हूम ये है कि इंसान की शख्सियत के ये 4 हिस्से जो हैं ना, इन सब को ये सब पाक हो जाएं। जिस्म गुनाहों से पाक हो जाए। जिस्म के ज़रिए से बंदा नेकी के काम करता है, जिस्म के ज़रिए से गुनाह के काम करता है। जिस्म में फिर 7 अज़ा हैं जो दौरे ख़ास जो हैं, जिसके अंदर ज़ुबान है, आँख है, कान है, हाथ हैं, पाँव हैं, पेट है और शर्मगाह है। ये मेन अज़ा हैं जिस्म के अंदर 7, जिनके ज़रिए से गुनाहों के काम इंसान करता है। तो इन 7 अज़ा को गुनाहों से पाक कर देना ये जिस्म का तज़किया है, हत्तल वसा कि गुनाहों से पाक करना। उसके बाद दिमाग के अंदर बुरी सोचें आती हैं, मनफी सोचें आती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। बुरी गंदी सोचों से इंसान का अपने जहन को, दिल दिमाग, अपने दिमाग को पाक कर देना, ये दिमाग का तज़किया है कि उसके अंदर पाकीज़ा, मस्बत, तामीरी, सेहतमंद सोचें हों। उसके बाद दिल के अंदर जितने भी बुरे अखलाक हैं, बुरे अखलाक से मुराद हसद है, मैंने पहले भी बताया, तकब्बर है, अनानियत है। फिर उसके बाद उसमें दूसरों के हवाले से नफ़रत है, बुख़ल है, कंजूसी है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने बुरे अखलाक हैं, उन अखलाक से दिल को पाक करके उनकी जगह पर जो उनकी ज़िद हैं अच्छे अखलाक, उनको डेवलप किया जाए। मसलन तकब्बर एक बुरा खुलक है तो उसकी ज़िद क्या है? तवाज़ो। इसी तरह दूसरों से नफ़रत एक बुरा अखलाक है, उसकी ज़िद क्या है? एंटी क्या है? मोहब्बत, ठीक है। लालच, हिर्स का होना, ये एक बुरा अखलाक है, इसकी ज़िद क्या है? इशार, कुर्बानी, दूसरों के लिए बढ़ चढ़ कर हमदर्दी, खैर खाही का मुजाहरा, दूसरों की बेहतरी सोचना, वगैरह वगैरह। नफ्स का तज़किया ये है कि जितनी भी ख्वाहिशात इसके अंदर बुरी हैं, शहवानी ख्वाहिशात हैं कि हर वक्त लज्जतों के अंदर, चस्कों के अंदर, जायकों के अंदर डूबे रहना, ये इसकी ख्वाहिश है। इसको इससे गर्ज नहीं है कि आप हलाल तरीके से इसकी ख्वाहिश पूरी करें या हराम तरीके से। ये कहता है बस मुझे मज़े चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन बुरी ख्वाहिशात से नफ्स को पाक करना ये नफ्स का तज़किया है। जब ये 4 हिस्से पाक हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है? फिर रूह अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत की तरफ सफ़र करने के काबिल हो जाती है। उसके कुर्ब और विसाल की लज्जतों और आशनाइयों को पाने के काबिल हो जाती है। चूँकि ये 4 हिस्से एक ही शख्सियत का हिस्सा हैं, एक मेरा ही है ना, आपका भी हिस्सा, ही 4 ही हैं। तो लिहाजा ये 4 बाहमी तौर पर इंटरलिंक्ड भी हैं। इनमें से किसी एक की बेहतरी के लिए भी जो कुछ किया जाता है ना, वो दूसरे पर भी असरअंदाज होता है। मसलन जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे का जब एक गुनाह करता है तो दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अब गुनाह उसने किससे किया था? हाथों से या आँखों से या ज़ुबान से या पाँव से या शर्मगाह से या पेट से। गुनाह तो उसने इन अज़ा से किया और असर चला गया डायरेक्टली दिल पर। फरमाया फिर तौबा करता है तो वो दिल साफ़ हो जाता, वो धब्बा जो लगा था पाक हो गया, साफ़ हो गया। लेकिन अगर वो रहा, उसने तौबा नहीं की,
तो वो दब्बा भी लगा रहा, दोबारा उस तरह का गुनाह किया तो एक और दब्बा लग गया। इस तरह चलते चलते वो वक़्त आता है जब दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है। तो मैंने बताया ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जब आप किसी एक की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं तो दूसरे पर भी इनडायरेक्टली उसके मस्बत असरात मरतब होते हैं। यूँ ये एक ही गाड़ी के पहिए होने की बुनियाद पर, एक ही शख्सियत का हिस्सा होने की बिना पर एक दूसरे को मुतासर करते रहते हैं। आप देखें ना, जिस्म बीमार होता है मेडिकली समझने तो जहन के अंदर भी फिर सोचें भी उसी तरह की होती हैं। तो जिस्म ने सोचों को मुतासर कर दिया ना, जब सोचें खुशगवार होती हैं, अच्छी होती हैं, तो उनका जिस्म पर भी अच्छा असर निकलता है, शाश बशाश। और अगर सोचें मुर्दा है, मरियन है, तो जिस्म भी उस तरह का असरात लेता है। तो ये हर मामले के अंदर ये आपस में एक दूसरे को मुतासर करते रहते हैं। तो जब ये चारों पाक हो जाते हैं, ये तज़किया के पुल के नीचे देखें ये चारों हिस्से लिखे हुए हैं और नीचे इखलास भी लिखा हुआ है। इखलास का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी करना है ना, वो अल्लाह की रज़ा के लिए। इनकी पाकीज़गी सफाई भी इसलिए नहीं करनी है कि लोगों के अंदर आप बड़े कोई नेक मशहूर हो जाएं, कोई और फ़ायदा बेनिफिट हासिल कर दें, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आप अगर इस पुल के नीचे देखते हैं इस डायाग्राम के अंदर तो आपको कुछ और नज़र आ रहा है। फ़रूक साहब क्या नज़र आ रहा है नीचे? नहीं, नीचे 4 तहरीरें भी लिखी हुई हैं। कशफ, अच्छे ख्वाब, दूसरे नंबर पे अच्छे ख्वाब, एहसासात, करामात। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। ये नीचे जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, कशफ, अच्छे ख्वाब, एहसासात। जब जैसे ही आप जिस्म को पकीज़ा बनाते हुए साथ दिमाग की तरफ बढ़ेंगे ना, सोचों के अंदर थोड़ी सी पकीज़गी, तो ये चारों चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अंदर के अंदर जब पकीज़गी पैदा होगी तो आपको बैठे बिठाए कई जगहों पे कशफ, कोई अचानक गैबी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, कोई बाग का मंजर सामने आ गया, कोई और दूर दराज आपका कोई अजीज़ कोई काम कर रहा है और अचानक आपके सामने आ गया और बाद में आपको पता चला कि एग्जैक्टली उस वक्त वो फलां जगह पर था जहाँ मैंने देखा था। इसी तरह आपको ख्वाब आया, रात को आपने ख्वाब में देखा और दिन के अंदर या अगले दिन या 10 दिनों बाद हुज़ूर सलाम को इब्तदाई नबुव्वत के इब्तदाई 6 महीने के अंदर सिर्फ ख्वाबें आया करते थे। रात को ख्वाब देखते थे और दिन को पूरी हो जाती थी। तो आपने फरमाया कि जो ख्वाबें हैं ना, ये नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। इसको फिर मुहद्दिसीन ने उसको कैटेगोरिकली बताया कि टोटल 23 साल नबुव्वत का अरसा है और 23 साल को अगर 6-6 माह के अंदर डिवाइड किया जाए तो 46 बनते हैं और 6 माह हुज़ूर सलाम को सिर्फ ख्वाबें आई हैं। तो लिहाजा हुज़ूर सलाम के फरमान का मतलब ये है कि मेरे बाद भी ये ख्वाबों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जी, कभी वैसे ही कशफ हो गया, कोई अचानक पर्दा हटा सामने आ गया और कभी को ख्वाब आ गई, कभी अच्छी अच्छी फीलिंग्स बैठे बिठाए खुशगवार एहसासात आने शुरू हो गए, अचानक ही खुशबू आनी शुरू हो गई। आप हैरान रह गए कि यहाँ आसपास तो खुशबू कोई नहीं है। और कभी चलते चलते कोई करामत भी आपने सोचा भी नहीं था, वो सरजद हो गई, आपके मुंह से एक बात निकल गई और वो मामला वैसे ही हो गया। ये सारी चीज़ें आप इंशाअल्लाह चलने वाले बने और अल्लाह ने चाहा तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात पल्ले बांध लें कि इन यहाँ पर रुक नहीं जाना है, ये आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल आपकी लास्ट वही है। ये तो गर्दे राह है। चलते चलते जैसे कच्चे रास्ते पर इंसान जा रहा हो तो बगैर गैर इरादी तौर पर उसके पाँव की गर्द से हवा उड़ती है, कुछ गर्द वगैरह, ये तो वो है। वलायत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल इस्तिकामत फ़ौकल करामा, औलिया ने कहा कि जो इस्तिकामत है, साबित कदमी से चलते रहना, ये 1000 करामतों के ऊपर भारी है। यहाँ नहीं रुक जाना है बस ठीक है जी मैं पहुँच गया हूँ खैर से, नहीं, आगे अपनी मंजिल जो आगे कुर्बे इलाही अर्ज़ाए इलाही ये देखें एंड पर आ रही, उधर भी सफ़र जारी रखना। ठीक है, आ रहे हैं, अच्छा है, आपका ज़रा हौसला बनाने के लिए आपको कुछ इब्तदाई इनामात दिए जा रहे हैं, आप वसूल करें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये है कि यहाँ रुकना नहीं, आगे चलना है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं लौहे महफूज का, दिल का एक दरवाज़ा लौहे महफूज की तरफ खुलता है। जब दिल थोड़ा सा पॉलिश होता है तो कई उलूम फ़नून दर से आश्कार होने शुरू हो जाते हैं। सुल्तान बाहू ने भी फरमाया 14 तबक तेरे दिल दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ है, मगर आज तो गोपा अंधेरा है ना, पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जी क्या करें जी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही है कुछ भी। लेकिन जब अंदर थोड़ी सी रोशनी सफाई आनी शुरू होनी है
तो वहाँ पर फिर वो दिल का दरवाज़ा, वो फिर अंदर ही वो जो 14 तबक है उनमें से कई चीज़ें सामने आनी हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको एंजॉय ज़रूर करें चलते चलते। जैसे रास्ते में गुजरते गुजरते दाएँ बाएँ खुशगवार किस्म के बागात होते हैं, तो आप उनको एंजॉय तो करते हो मगर वहाँ रुक कर बैठ तो नहीं जाते हैं कि मैं मंजिल पर पहुँच गया। मंजिल आपकी आगे है, सफ़र को कंटिन्यू करते रहना है। आगे क्या आना है फिर इंशाअल्लाह उसके लिए अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।